नमस्कार दोस्तों। कहानी का शीर्षक है नन्ही की नानी। नन्ही की नानी के माँ बाप का नाम तो अल्लाह जाने क्या था। लोगों ने कभी उन्हें इस नाम से याद नहीं किया। जब छोटी सी गलियों में नाक सड़सड़ाती फिरती थीं तो बफातन की लौंडिया के नाम से पुकारी गईं। फिर कुछ दिन बशीरे की बहू कहलाईं। फिर बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से याद की जाने लगीं। और जब बिस्मिल्लाह जापे के अंदर ही नन्ही को छोड़कर चल बसी तो वह नन्ही की नानी के नाम से आखिर दम तक पहचानी गई। दुनिया का कोई ऐसा पेशा नहीं था जो नन्ही की माँ ने अख्तियार न किया हो। कटोरा गिलास पकड़ने की उम्र से वे तेरे मेरे घर में दो वक्त की रोटी और पुराने कपड़ों के एवज में ऊपर के काम पर धर ली गईं। यह ऊपर का काम कितना नीचा होता है, यह कुछ खेलने कूदने की उम्र से काम पर जोत दिए जाने वाले ही जानते हैं। नन्हे मियाँ के आगे झुनझुना बजाने की अर्जिकर ड्यूटी से लेकर बड़े सरकार की सिर की मालिश तक ऊपर के काम की सूची में आ जाते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में कुछ भुनना झुलसना भी आ गया और जिंदगी में कुछ साल मामागिरी में बीत गए। पर जब दाल में छिपकली भगार दी और रोटियों में मक्खियाँ परोने लगीं तो मजबूरन रिटायर होना पड़ा। इसके बाद तो नन्ही की नानी बस लगाई भुजाई करने, इधर की उधर पहुंचाने के सिवा किसी काम की न रही। यह लगाई भुजाई का पेशा भी खास लाभदायक होता है। मोहल्ले में खटपट चलती ही रहती है। विरोधी कैंप में जाकर अगर होशियारी से मुखबरी की जाए तो खूब आफत होती है। लेकिन यह पेशा भी कितने दिन चलता। नानी लूत्री कहलाने लगी और दाल गलती ना पाकर नानी ने आखिरी और सबसे लाभदायक पेशा यानी सभ्य ढंग से भीख मांगनी शुरू कर दी। खाने के वक्त नानी नाक फैलाकर सूंघती कि किस घर में क्या पक रहा है। सबसे बढ़िया खुशबू की डोर पकड़कर वे घर में आन बैठती। ए बीवी, घुइयाँ डाली हैं गोश्त में? वे बेतकल्लुफ़ी से पूछती। नहीं बुआ, घुइयाँ निगोड़ी आजकल गले कहाँ हैं। ए आलू डाले हैं? सुबहान अल्लाह, क्या खुशबू है। अल्लाह रखे बिस्मिल्लाह के बाबा को आलूओं से इश्क था। रोज़ यही कि बिस्मिल्लाह की माँ, आलू गोश्त, जब देखो आलू गोश्त। हाँ, अब तो महीनों गुजर जावे, आलू गोश्त जो आँखों से भी दिख जावे। ए बीबी, हरा धनिया छोड़ दिया? वे एकदम चिंतित हो जाती। नहीं बुआ, हरा धनिया सब मारा गया। मुआ सक्के का कुत्ता क्यारी में लौट गया। हैं? बिना हरा धनिया के भला आलू गोश्त क्या खाक मजा देगा? हकीम जी के यहाँ मनो लगा है। ए नहीं नानी, हकीम जी के लौंडे ने कल शब्बाना मियाँ की पतंग में कटकी लगा दी। इस पर मैंने कहा, खबरदार जो छज्जे पे कदम रखा तो। हैं? मैं कोई तुम्हारे नाम थोड़े लूंगी। और नानी बुरका संभाल स्लीपर पहन सटपटाती हकीम जी के यहाँ जा पहुंची। धूप खाने के बहाने खिसकती खिसकती क्यारी के पास मुंडेर तक पहुंच जाती। पहले एक पत्ती तोड़कर सूंघने के बहाने चुटकी में मसलती। हकीम जी की बहू की आंख बची और मारा नानी ने हरे धनिए पर बटका। कोथमीर प्रस्तुत करने के बाद जाहिर है दो निवाले की हकदार हो ही जाती। नानी अपने हाथ की सफाई के लिए सारे मोहल्ले में मशहूर थी। खाने पीने की चीज देखी और लुकमा मार गई। बच्चे के दूध की पतीली मुंह से लगाई, दो घूंट गटक लिए। शक्कर की फंकी मार ली। गुड़ की डेली तालू से चिपका ली। मज़े से धूप में बैठी चूस रही है। डली उठाई, नेफे में उड़स ली। दो चपातियाँ ली और आधी नेफे के इधर आधी उधर। ऊपर से मोटा कुर्ता। आहिस्ता आहिस्ता हमेशा की तरह करहाती कूकती खिसक गई। सब जानते थे, पर किसी को मुंह खोलने की हिम्मत न थी, क्योंकि नानी के बूढ़े हाथों में बिजली की सी तेजी थी और बिना चबाए निगल जाने में वे कोई ऐब नहीं समझती थी। दूसरे जरा सा संदेह पर ही वे शोर मचाने पर तुल जाती
और इतनी कस्में खाती और कुरान उठाने की धमकियां देती कि तौबा भली। अब कौन उनसे झूठा कुरान उठवाकर अपनी कब्र में कीड़े पड़वाए। लूतरी, चोर और चकमाबाज होने के अलावा नानी परले दर्जे की झूठी भी थी। सबसे बड़ा झूठ तो उनका वह बुर्खा था जो हरदम उनके ऊपर सवार रहता। कभी इस बुर्के में नकाब भी थी, पर ज्यों-ज्यों मोहल्ले के बूढ़े चल बसे या नीम अंधे हो गए, तो नानी ने नक्काब को खैर बात कह दिया, मगर कंगूरोदार फैशनेबल टोपी उनकी खोपड़ी पर चिपकी रहती। आगे चाहे महीन कुर्ते के नीचे बनियान ना हो, पर पीछे बुर्का बादशाहों की झोल की तरह लहराता रहे। और यह बुर्का सिर्फ 70 ढांपने के लिए नहीं था, बल्कि दुनिया का हर संभव और असंभव काम भी इसी से लिया जाता था। ओढ़ने और बिछाने और गुड़ी मुड़ी करके तकिया बनाने के अलावा जब कभी खैर से नहाती तो इसे तौलिया के तौर पर इस्तेमाल करती। पंजवक्ती नमाज के लिए जाए ए नमाज, और जब मोहल्ला के कुत्ते दांत निकोसें तो उनसे बचाव के लिए अच्छी खासी ढाल। कुत्ता पिंडली पर लपका और नानी के बुरके का घेरा उसके मुंह पर फुंकारा। नानी को बुर्का बहुत प्यारा था। फुर्सत में बैठकर हसरत से उसके बुढ़ापे पर विसूरा करती। जहाँ कोई चंदी कतर मिली, सावधानी से पाबंद चिपका लिया। वे उस दिन के ख्याल ही में कांप उठती जब यह बुर्का भी चल बसेगा। 8 गज लट्ठा कफन को जुड़ जावे, यही पहुंच जानो। नानी का कोई स्थायी हेडक्वार्टर नहीं, सिपाही जैसी जिंदगी है। आज उसके दलान में तो कल उसकी सहनची में। जहाँ जगह मिली पड़ाव डाल लिया। जब धत्कार पड़ी कूच करके आगे चल पड़ी। आधा बुर्का ओढ़ा, आधा बिछाया, लंबी तान ली। मगर बुरखे से भी ज्यादा वे जिसकी चिंता में घुलती थी, वह थी उनकी इकलौती नवासी नन्ही। कुड़क मुर्गी की तरह नानी पर फैलाए उसे पूरों तले दबाए रहती। क्या मजाल जो नज़र से ओझल हो जाए। मगर जब हाथ और पैरों ने जवाब दे दिया और मोहल्ले वाले चौकन्ने हो गए, उनकी जूतियों की घिस घिस सुनकर ही चाक चौबंद होकर मोर्चों पर डट जाते। नानी के इशारे से मांगने को सुना अनसुना कर जाते। तो नानी को इसके सिवा कोई चारा न रहा कि नन्ही को पुश्तैनी पेशे यानी ऊपर के काम पर लगा दे। बड़े सोच विचार के बाद उसे डिप्टी साहब के यहाँ रोटी और कपड़े और 1.5 रुपया महीना पर छोड़ ही दिया। पर वह हरदम साए की तरह लगी रहती। नन्ही नज़र से ओझल हुई और वे बिलबिलाई, पर नसीब का लिखा कहीं बूढ़े हाथों से मिटता है। दोपहर का वक्त। डिप्टाइन अपने भाई के घर बेटे का पैगाम लेकर गुम गई हुई थी। नानी मुंडेर पर जामुन की छाँव में झपकी ले रही थी। डिप्टाइन तो अपने मामू के यहाँ बेटे की बात लेकर गई हुई थी। सरकार खसखसाने में आराम फरमा रहे थे। नन्ही पंखे की डोरी थामे ऊँघ रही थी। पंखा रुक गया और सरकार की नींद टूट गई। शैतान जग उठा और नन्ही की किस्मत सो गई। कहते हैं बुढ़ापे की आसेब से बचने के लिए तरह तरह की दवाओं और शक्तिवर्धक तेलों के साथ हकीम वैद्य चूज़ों की यखनी भी तजवीज़ करते हैं। 9 वर्ष की नन्ही चूज़ा ही तो थी। मगर जब नन्ही की नानी की आंख खुली तो नन्ही गायब। मोहल्ला छान मारा, मगर कोई सुराग ना मिला। मगर रात को जब नानी थकी मांदी कोठरी को लौटी तो कोने में दीवार से टिकी हुई नन्ही जख्मी चिड़िया की तरह अपनी फीकी फीकी आंखों से घूर रही थी। नानी की घिघी बंध गई और अपनी कमजोरी छिपाने के लिए वे उसे गालियां देने लगी। मालजादी, उछाल, छक्का, यहाँ आनकर मरी है। ढूंढते ढूंढते पिंडलियां सूज गईं। ठहर तो जा, सरकार से कैसी 4 चोट की मार लगवाती हूँ। मगर नन्ही की चोट ज्यादा देर न छुप सकी। नानी सिर पर दोहत्तड़ मार मार कर चिंघाड़ने लगी। पड़ोसन ने सुना तो सिर पीट कर रह गई। अगर साहबजादे की डगमगाहट होती तो डांट डपट हो जाती। मगर डिप्टी साहब मोहल्ले के मुखिया, 3 निवासों के नाना, पंजवक्ता नमाजी,
अभी पिछले दिनों ही मस्जिद में चिट्टाइयाँ और लोटे रखवाए, मुंह से फूटने वाली बात नहीं। लोगों की दया दृष्टि की आदि नानी ने आंसू पीकर नन्ही की कमर सेकी, आटे गुड़ का हलवा खिलाया और अपनी जान को सब्र करके बैठी रही। 2-4 दिन लोट पीट कर नन्ही उठ खड़ी हुई और चंद दिनों में सब कुछ भूल गई। मगर मोहल्ला की शरीफजादियां ना भूली। छुप छुप कर नन्ही को बुलाती, ले यह चूड़ियां पहन लीजो। नानी को क्या खबर होगी। बीवियां बेकरार होकर फुसलाती, क्या हुआ, कैसे हुआ का विवरण पूछा जाता। नन्ही कच्ची कच्ची मासूम तफसीलें देती। बीवियां नाकों पर दुपट्टे रखकर खिलखिलाती। नन्ही भूल गई मगर कुदरत ना भूल सकी। कच्ची कली वक्त से पहले तोड़कर खिलाने से पंखुड़ियां झड़ जाती हैं, ठूंठ रह जाता है। नन्ही के चेहरे से भी न जाने कितनी मासूम पंखुड़ियां झड़ गईं। चेहरे पर फटकार और रोड़ापन। नन्ही बच्चे से लड़की नहीं बल्कि छलांग मारकर एक औरत बन गई। वह वक्त के अभ्यस्त हाथों की सवारी भरपूर औरत नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी मूरत जिस पर किसी देव ने 2 गज लंबा पांव रख दिया हो। ठिंगनी मोटी कचौड़ी जैसी कच्ची मिट्टी का खिलौना कुम्हार के पांव तले दब गया हो। मैली साफी से कोई नाक पूछे चाहे कुल्हे, कौन पूछता है। राह चलते उसकी चुटकियां भरते, मिठाई के दोने पकड़ाते। नन्ही की आंखों में शैतान थिरक उठता। मगर अब नानी बजाय उसे हलवा मांडे ठुसाने के उसका धोबी घाट करती। मगर मैली साफी की धूल भी न झड़ती। जानवर, रबड़ की गेंद, टपा खाया और उछल गई। चंद साल ही में नन्ही की चौमुखी से मोहल्ला कांप उठा। सुना कि डिप्टी साहब और साहबजादे में कुछ ठन गई। फिर सुना कि मोल्ला जी को रजवा कहार ने मारते मारते छोड़ा। फिर सुना सिद्दीकी पहलवान का भांजा स्थायी हो गया। आए दिन नन्ही की नाक कटते कटते बजती और गलियों में लठ पोंगा होता। और फिर नन्ही के तलवे जलने लगे। पैर धरने की रत्ती भर जगह न रही। सिद्दीक पहलवान के भांजे की पहलवानी और नन्ही की जवानी ने मोहल्ले वालों की बोलती बंद कर दी। सुनते हैं दिल्ली बम्बई में इस साल माल की थोक खपत है। शायद दोनों वहीं चले गए। जिस दिन नन्ही भागी उस दिन नानी के फरिश्तों को भी संदेह न हुआ। 2-3 दिन से निगोड़ी चुप चुप सी थी। नानी से बदजबानी न की, चुपचाप आप बैठी हवा में घूरा करती। ए नन्ही, रोटी खा ले, नानी कहती। नानी भी भूख नहीं। नन्ही, अब देर हो गई, सो जा। नानी भी नींद नहीं आती। रात को नानी के पैर दबाने लगी। जा बेटी, अब सो जा। नानी ने करवट ले ली। अरे मरती क्यों नहीं, नानी ने थोड़ी देर बाद उसे आंगन में खटपट करते सुनकर कहा। खांगी ने अब आंगन भी पलीद करना शुरू कर दिया। कौन हरामी है जिसे घर में घुसा लाई है। पर आंगन में घूर घूर कर देखने पर नानी सहम कर रह गई। नन्ही रात की नमाज पढ़ रही थी और सुबह नन्ही गायब हो गई। कभी कोई दूर से आता है तो खबर आ जाती है। कोई कहता है नन्ही को एक बड़े नवाब साहब ने डाल लिया है। टमटम है, मनो सोना है, बेगम की तरह रहती है। कौन कहता है हीरा मंडी में देखा था। कोई कहता है फारस रोड पर और किसी ने उसे सोनागाची में देखा। मगर नानी कहती है नन्ही को हैजा हुआ था, 4 घड़ी लोट पोट कर मर गई। नन्ही का सोग बनाने के बाद नानी कुछ खब्दी भी हो गई। लोग राह चलते चलते छेड़खानी करते। ए नानी, निकाह कर लो, भाभी जान छेड़ती। किससे कर लूँ, ला अपना कसम से करा दे, नानी बिगड़ती। ए नानी, मुल्ला जी से कर लो, अल्लाह कसम तुम पर जान देते हैं। और नानी की गालियाँ शुरू हो जाती। वे पैंतरे गालियों में निकालती कि लोग भौचक्के रह जाते। मिल तो जाए भड़वा, दाढ़ी ना उखेड़ लूँ तो कहना। मगर जब मुल्ला जी कभी गली के नुक्कड़ पर मिल जाते तो नानी सचमुच शर्मा सी जाती।
मोहल्ले के लड़के बालों के अलावा नानी के जन्म जन्मांतर के दुश्मन तो मुंह निंगोड़े बंदर थे, जो पीढ़ियों में इसी मोहल्ले में पलते बढ़ते आए थे और जो हर व्यक्ति का कच्चा चिट्ठा जानते थे। मर्द खतरनाक होते हैं और बच्चे बदजात, मगर औरतें सिर्फ डरपोक होती हैं। पर नानी भी इन्हीं बंदरों में पलकर बुढ़ियाई थी। उन्होंने बंदरों को डराने के लिए किसी बच्चे की गुलेल हथिया ली और सिर के बुरका का पगड़ बांधकर वे गुलेल तानकर जब उचकती तो बंदर थोड़ी देर को हैरान जरूर रह जाते और फिर बेध्यान होकर टहलने लगते और बंदरों से उनकी आए दिन बासी टुकड़ों पर चकचक चलती रहती। मोहल्ले में जहाँ कहीं शादी ब्याह चिल्ला चालीसवा होता, नानी जूठे टुकड़े का ठेका ले लेती। लंगर खैरात बढ़ती तो भी चार चार बार चकमा देकर हिस्सा लेती। मनो खाना बटोर लाने के बाद वे उसे हसरत से तकती। काश उनके पेट में भी अल्लाह पाक ने कुछ ऊंट जैसा इंतज़ाम किया होता तो कितने मज़े रहते। मज़े से 4 दिन की खुराक पेट में भर लेती, छुट्टी होती। अल्लाह पाक ने अन्न का इतना ऊंट पटांग इंतज़ाम करने के बाद पेट की मशीन क्यों इस कदर अपूर्ण बना डाली कि एक दो वक्त के खाने से ज़्यादा का भंडार जमा करने का ठौर ठिकाना नहीं। इसलिए नानी टाट के बसेरों पर झूठे टुकड़े फैलाकर सुखा लेती, फिर उन्हें मटकियों में भर लेती। जब भूख लगी, ज़रा से सूखे टुकड़े चुरमुर किए, पानी का छींटा दिया, चुटकी भर लून मिर्च बुरका और स्वादिष्ट भोजन तैयार। लेकिन गर्मियों और बरसात के दिनों में बहुत बार यह नुस्खा उन्हें हैजा का शिकार बना चुका था। अतः वे मजबूरन इन टुकड़ों को औने पौने में बेच डालती ताकि लोग अपने कुत्तों और बकरियों को खिला दें। मगर आमतौर पर कुत्तों और बकरियों के पेट नानी के ढीठ पेट का मुकाबला न कर पाते और मूल्य पर तो क्या, भेंट के तौर पर भी लोग इन टुकड़ों को स्वीकार करने पर तैयार न होते। वही जान से प्यारे झूठे टुकड़े, जिन्हें बटोरने के लिए नानी को हजारों गालियां और ठोकरें सहनी पड़ती और जिन्हें धूप में सुखाने के लिए उन्हें पूरी बंदर जाति से लड़ाई मोल लेनी पड़ती। जहाँ टुकड़े फैलाए गए, बंदरों के कबीले को बेतार बरकी हो पहुंची। अब क्या है, बंदरों के झुंड दीवारों पर डटे बैठे हैं, खपरेलों पर धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, खप्पर खसूट रहे हैं और आते जाते पर खुकिया रहे हैं। नानी भी उस वक्त मर्दे मैदान बनी सिर पर बुरका का डाठा बांधे, हाथ में गुलेल लिए मोर्चे पर डट जाती। सारा दिन लगे लगे करके शाम को बचा कुचा कूड़ा बटोर बंदरों की जान को कोसती। नानी थककर अपनी कोठरी में सो रहती। बंदरों को उनसे कुछ जाती किस्म की दुश्मनी सी हो गई थी। अगर यह बात ना होती तो क्यों दुनिया भर के स्वादिष्ट पदार्थों को छोड़कर सिर्फ नानी के टुकड़ों पर ही हमला करते, और क्यों बदजात लाल पिछाए वाला उन्हीं का जान से ज़्यादा प्यारा तकिया ले भागता। वह तकिया जो नन्ही के बाद नानी का इकलौता प्यारा दुनिया में रह गया था। वह तकिया जो बुरका के साथ उनकी जान पर हमेशा सवार रहता, जिसकी सिलाइयों को वे हर वक्त टाँका मारती रहती। कई बार नानी किसी कोने में बैठी तकिया से ऐसे खेला करती जैसे वह नन्ही सी बच्ची हैं और वह तकिया उनकी गुड़िया। वे अपने सारे दुख इस तकिया ही से कहकर जी हल्का करती। जितना जितना उन्हें तकिए पर लाड़ आता, वे उसके टाके पक्के करती जाती। किस्मत के खेल देखिए, नानी मुंडेर से लगी बुरके की आड़ में नेफे से जुएं चुन रही थी कि बंदर धम से कूदा और तकिया ले यहजा और वहजा। ऐसा मालूम हुआ कोई नानी का कलेजा नोच कर ले गया हो। वे धाड़ी, वे चिल्लाई कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। बंदरों का कायदा है कि आंख बची और कटोरा गिलास ले भागे, और छज्जे पर बैठे दोनों हाथों से कटोरा दीवार पर घिस रहे हैं। कटोरे के मालिक नीचे खड़ा चुमकार रहा है, प्याज दे, रोटी दे। जब बंदर मियाँ का पेट भर गया, कटोरा फेंक अपनी राह ली। नानी ने मटकी भर टुकड़े लुटा दिए, पर हरामी बंदर ने तकिया ना छोड़ा। 100 जतन किए गए, मगर उसका जी ना पिघला और उसने मज़े से तकिए के गिलाफ प्याज के छिलकों की तरह उतारने शुरू किए। वही गिलाफ
जिन्हें नानी ने चुंगी आंखों से घूर घूर कर पक्के टाकों से गूथा था। ज्यों ज्यों खिलाफ उतरते जाते थे, नानी की बदहवासी और बिलबिलाहट में तीव्रता आती जाती, और आखिरी गिलाफ भी उतर गया और बंदर ने एक एक करके छज्जे पर से पटकने शुरू किए। रुई के गाले नहीं, बल्कि शिब्बन की फतूही, नब्बू सक्के का अंगोछा, हुसैना बी की अंगिया, मुन्नी बी की गुड़िया का गरारा, रहमत की ओढ़नी और खैराती का कचना, खैरन के लौंडे का तमंचा, मुंशी जी का मफलर और इब्राहिम की कमीज की आस्तीन और कफ भी, सिद्दीक की तहमद का टुकड़ा, आमिमा बी की सुमार्दनी और बफातन की कजलौटी, सकीना बी की अफशा की डिबिया, मुल्ला जी की तस्बीह, इमाम और बाकर मियाँ की सजदा कहा, बिस्मिल्लाह का सूखा हुआ माल और कलावा में बंधी हुई नन्ही की पहली सालगिरह की हल्दी की गांठ, दूब और चांदी का छल्ला और बशीर खान का गिलट का तगमा, जो उसे जंग से जिंदा लौटकर आने पर सरकार आलिया से मिला था। मगर किसी ने इन चीज़ों को ना देखा। बस देखा तो उस चोरी के माल को, जिसे वर्षों की छापामारी के बाद नानी ने लखलूट जोड़ा था। चोर, बेईमान, कमीनी, निकालो बुढ़िया को मोहल्ले से, पुलिस में दे दो। अरे इसकी तोशाक भी खोलो, इसमें ना जाने क्या क्या होगा। गरज जो जिसके मुंह में आया कह गया। नानी की चीखें एकदम रुक गईं। आंसू खुश्क, सिर नीचा और जुबान बंद। काटो तो खून नहीं। रात भर ज्यों की त्यों पड़ी रही। दोनों घुटने मुट्ठियों में दाबे हिल हिल कर सूखी सूखी हिचकियां लेती रही। कभी अपने माँ बाप का नाम लेकर, कभी मियाँ को याद करके, कभी बिस्मिल्लाह और नन्ही को पुकार कर बैन करती। दम भर को ऊँग जाती। फिर जिस पुराने नासूरों से चियोटे चटकने लगते और वे बिल बिलाकर चौंक उठती। कभी चहकी बहकी रोती, कभी खुद से बातें करने लगती, फिर आप ही आप मुस्कुरा उठती, और फिर अंधेरे में पुरानी याद का भाला खींच मारता और वे बीमार कुत्ते की तरह नीम इंसानी आवाज़ से सारे मोहल्ले को जगा देती। 2 दिन इसी हालत में बीत गए। मोहल्ले वाला को आहिस्ता आहिस्ता शर्म का एहसास हुआ। किसी को भी तो इन चीज़ों की अधिक ज़रूरत न थी। वर्षों की खोई हुई चीज़ों को कभी का रो पीट कर भूल चुके थे। वे बेचारे कौन से लखपति थे। तिनके का बोझ भी ऐसे मौके पर इंसान को शैतीर लगता है। लोग इन चीज़ों के बगैर जिंदा थे। शिब्बन की फतूही अब सर्दियों से धींगा मुश्ती करने के काबिल कहाँ थी। वह इसके मिलने के इंतज़ार में अपनी बड़वार थोड़े रोके बैठा था। हुसैन अबी ने अंगिया चोली के महत्व को बेकार समझकर इसे खैर बात कह दिया था। मुन्नी का गरारा किस काम का। वह तो कभी की गुड़िया की उम्र से गुजरकर जवानी की उम्र को पहुंच चुकी थी। मोहल्ले वालों को नानी की जान लेना थोड़ी मंजूर थी। पुराने जमाने में एक देव था। उस देव की जान थी एक भंवरे में, 7 समुंदर पार। एक गुफा में एक संदूक था। उस संदूक में एक और संदूक, और संदूक में डिबिया, जिसमें एक भंवरा था। एक बहादुर शहजादा आया और उसने पहले भंवरे की एक टांग तोड़ी। उधर देव की एक टांग जादू के जोर से टूट गई। फिर उसने दूसरी टांग तोड़ी और देव की दूसरी टांग भी टूट गई। फिर उसने भंवरे को मसल डाला और देव मर गया। नानी की जान भी तकिए में थी, और बंदर ने वह जादू का तकिया दांतों से चीर डाला और नानी के कलेजे में गरम सलाख उतर गई। दुनिया का कोई दुख, जिल्लत, कोई बदनामी ऐसी न थी जो नसीब ने नानी को न बख्शी हो। जब सुहाग की चूड़ियों पर पत्थर गिरा तो समझी थी अब कोई दिन की मेहमान है, पर जब बिस्मिल्लाह को कफन पहनाने लगी तो यकीन हो गया कि ऊंट की पीठ पर यह आखिरी तिनका है। और जब नन्ही मुंह पर कालख लगा के गई तो नानी समझी बस आखिरी घुआव है। जमाने भर की बीमारियां जन्म के वक्त से ही झेली। 7 बार तो चेचक ने उनकी सूरत पर झाड़ू फेरी। हर साल 30 त्योहार के अवसर पर हैजे का हमला होता। तेरा मेरा गौमूत्र धोते धोते उंगलियों के पोटे सड़ गए।
बर्तन मांजते मांजते छलनी हो गई। हर साल अंधेरे उजाले में ऊंची नीची सीढ़ियों से लुढ़क पड़ती। 2-4 दिन लोट पोट कर फिर घसीटने लगती। पिछले जन्म में नानी जरूर कुत्ते की कल्ली रही होंगी, जब ही तो इतनी सख्त जान थी कि मौत का क्या वास्ता जो उनके करीब फटक जाए। चिथड़े लगाए फिरेंगे मगर मुर्दे का कपड़ा तन से न छू जाए। कहीं मरने वाला सिलवटों में मौत न छुपा गया हो जो नाजों की पाली नानी को आन दबोचे। मगर अंत यूं बंदरों के हाथ होगा, इसकी किसे खबर थी। सुबह सवेरे बहिशीती मशक डालने गया तो देखा नानी खपरेल की सीढ़ियों पर अकड़ू बैठी हैं। मुंह खुला हुआ है। मक्खियां अब खुली आंखों के कोनों में घुस रही हैं। यूं नानी को सोता देखकर लोग उन्हें मुर्दा समझकर डर जाया करते थे, मगर नानी हमेशा हड़बड़ाकर बलगम थूकती जाग पड़ती और हंसने वाले को 1000 गालियां दे डालती। मगर उस दिन सीढ़ियों पर अकड़ू बैठी हुई नानी दुनिया को एक स्थायी गाली देकर चल बसी। जिंदगी में कोई कल सीधी ना थी, करवट करवट कांटे थे। मरने के बाद कफन में भी नानी अकड़ू लिटाई गई। 1000 खींचतान पर भी अकड़ा हुआ जिस्म सीधा न हुआ। कयामत के दिन बुगल फूका गया। नानी हड़बड़ाकर खंकारती हुई उठी, जैसे लंगर की भनक कान में पहुंच गई हो। फरिश्तों को गालियां देती उल्टी सीधी पुलसरात पर से अकड़ू घिसटती खुदा के हजूर में लब की। इंसानियत का इतना बड़ा तिरस्कार देखकर खुदा का सिर शर्म से झुक गया और वह खून के आंसू रोने लगा। और खुदा के वे खून में डूबे हुए आंसू नानी के कच्चे ढेर पर टपके, जहां सुर्ख सुर्ख लाल के फूल लहलहाने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। थैंक यू।